हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। स्टार्ट कर रहे चैप्टर नंबर 1 लेक्चर 3। ये आखिरी होगा लेक्चर इस चैप्टर का। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पढ़ रहे थे, पहला चैप्टर यूनिट 1 का फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, तो अब है यहाँ सुनो क्या है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब आपको पता है, इधर लिखा है दीज आर दोज सॉल्यूशन विच हैव एक्यूरेटली नोन कंसंट्रेशन which is highly pure and which further use for standardization। मतलब वो सॉल्यूशन, मतलब वो सॉल्यूशन आगे पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है, टेस्ट सॉल्यूशन क्या है। तो इसमें क्या है कि ये बीकर ली गया और सॉल्यूशन है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है ये, तो इसका हमें कंसंट्रेशन भी पता है, ये हाईली प्योर भी है और फर्दर यूज फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, किसी दूसरे सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यूज किया जा सकता है। अब स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है, टू मेक सॉल्यूशन स्टैंडर्ड। मतलब वही स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब दूसरे सॉल्यूशन को स्टैंडर्ड बनाने के लिए। तो एक सॉल्यूशन है, उसी को देखा देखी दूसरा स्टैंडर्ड एज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, तो वो स्टैंडर्डाइजेशन, टू मेक सॉल्यूशन स्टैंडर्ड। दो तरीके का है, प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड। दो टाइप्स के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो आगे इसके दोनों के डिटेल में पढ़ते हैं, और इन दोनों का एग्जाम में डिफरेंस आता है 5 मार्क्स का, ये सब का। आगे बढ़ते हैं। इसमें प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या है, these are those solution which are prepared through highly pure reagent और chemical and they have accurately known concentration। वही वाला है कि सॉल्यूशन उसका कंसंट्रेशन भी पता है, प्योर है, नॉन रिएक्टिव है, और कंसंट्रेशन भी पता है और प्योर एकदम, ठीक है। तो ये, तो इसमें क्या है, दे डू नॉट रिक्वायर फर्दर स्टैंडर्डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड पढ़ेंगे अभी आगे, तो उसमें रिक्वायर्ड होती है क्या, स्टैंडर्डाइजेशन करने से रिक्वायर्ड होती है स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए। बट प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो प्योर है, नॉन कंसंट्रेशन है और हाईली प्योर रिएजेंट का यूज़ किया गया है। तो इसमें क्या एग्जांपल आप बता सकते हो, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ऑक्सैलिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट। बाकी ये सब का डिटेल पढ़ेंगे आगे। तो ये वापस से कौन सा एग्जांपल है, सोडियम कार्बोनेट, ऑक्सैलिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, आगे बढ़ते स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का डेफिनेशन। पहले प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का। इसमें क्या है प्रॉपर्टी, इट इज़ हाईली प्योर, अभी देखा, लेस रिएक्टिव है और स्टेबल है, इसलिए तो इसको स्टैंडर्डाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाईली सॉल्यूबल है, नॉन टॉक्सिक, इको फ्रेंडली, ठीक है। और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है, दीज आर दो सॉल्यूशन विच लेस स्टेबल, स्टैंडर्डाइज बाय यूजिंग प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो ये है, ये लेस स्टेबल होते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले स्टैंडर्डाइज करते हैं, किससे, प्राइमरी सॉल्यूशन से स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। देयर आर मेनली यूज फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आगे पढ़ेंगे इसका क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या है। मतलब वो हम लोग टेस्ट नहीं पढ़ते, तो ये सब ना सेकेंडरी, ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किस लिए यूज होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए। दे आर यूज फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अदर सब्सटेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब ये हम लोग, ये जैसे लिमिट टेस्ट पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग कंपेयर करते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि ये कौन सा कितना है। तो हम लोग दो बिकर लेते हैं, उसके अंदर सॉल्यूशन लेते हैं और कंपेयर करते हैं, तो वही क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज होता है और दूसरे सब्सटेंस को स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए यूज होता है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड। आगे बढ़े, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। अब इसमें क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, अब इसका भी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। ये लेस प्योर होता है, मोर रिएक्टिव होता है देन प्राइमरी स्टैंडर्ड, और लेस स्टेबल भी होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड एग्जांपल है H2SO4, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये सब लेस प्योर है, मोर रिएक्टिव, इसलिए उसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है प्राइमरी स्टैंडर्ड के थ्रू, और लेस स्टेबल भी ये होते हैं, और दूसरे सब्सटेंस को स्टैंडर्डाइज करने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आता है प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस मोलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशन। अब प्रिपरेशन स्टैंडर्डाइजेशन सबके पढ़ते हैं, एक एक कंपाउंड के, जो हम लोग ने पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन में पढ़ा था सिलेबस के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है प्रिपरेशन, प्रिपरेशन का, इट इज अ प्रोसेस इन विच
प्री वेट स्टैंडर्ड सोल्यूट, जिसको ड्रग्स बोलते हैं, डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट। तो प्रिपरेशन करेंगे, वही बनाएंगे कैसे सॉल्यूशन को, वही है। और स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, प्रिपरेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को बनाने को स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। अभी देखा डेफिनेशन। मोलर सॉल्यूशन क्या है, मोलारिटी सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मल सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये भी लीटर में आएगा। तो ये सब तो पिछले लेक्चर में भी कवर था। मॉलिक्यूलर वेट क्या है, टोटल मास ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी कंपाउंड। जैसे NaOH का एग्जांपल है 23 Na का, 16 किसका, ऑक्सीजन का, और 1 है किसका, हाइड्रोजन का, मिला के क्या तो 40 ग्राम पर मोल। तो ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया NaOH का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि फॉलोइंग कंपाउंड, और कौन कौन से कंपाउंड का प्रिपरेशन स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ेंगे। तो एक है ऑक्जेलिक एसिड, एक है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम थायोसल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, सेरिक अमोनियम सल्फेट। ये इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट है, एक पहला और ये दूसरा, ये दो इंपॉर्टेंट है सबसे। तो है ऑक्जेलिक एसिड। अब पूरा अच्छे से एक एक कंपाउंड का डिटेल पढ़ते एग्जाम में लिखना है या, और बाकी ये सब ना, ये सब याद करने वाली बातें है, आप देखना आगे। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड C2, क्या है इसका, C2H2O4, C2H2O4। तो इसको फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, COOH, यहाँ COOH डॉट 2H2O। तो ये है उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या, 126 ग्राम पर मोल। ये इसका ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब वही, अभी इसका प्रिपरेशन देखेंगे। 0.1 मोलर ऑक्जेलिक एसिड का, 0.1 मोलर एक्जेलिक एसिड क्या है, M क्या है, मोल्स पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है, रुको ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले ये करते हैं कि एक मोलर बनाने के लिए कितना ग्राम ऑक्जेलिक एसिड चाहिए। तो एक मोलर के लिए यहाँ पर क्या आएगा, वैल्यू समझो 1 है। ठीक है, एक मोलर बनाना है, और ये 126 इधर एक आना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एक आना चाहिए। तो वो कैसे एक आएगा, तो यहाँ पर देखो कि मोल से, तो मोल्स अपना होना चाहिए 120, क्योंकि वॉल्यूम तो 1000 ml है। 126 डिजॉल्व ग्राम डिजॉल्व इन अ 1000 ml, सो 0.1 मोलर डिजॉल्व इन 120। तो देखो सिंपल है, कैसे आएगा, तो ये 1000 ml है, मोल्स, क्योंकि यहाँ तो 1 लीटर है। सुनो, वापस से करते हैं, पूरा क्लियर आपको समझाता हूँ। देखो क्या है, देखो क्लियर करते हैं। अभी सुनो, मैं बताता हूँ। देखो, पहला है, हम लोग को चाहिए एक मोलर का ऑक्जेलिक एसिड के लिए क्या क्या चाहिए, कितना ग्राम चाहिए ऑक्जेलिक एसिड। तो एक मोलर चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड एक चाहिए, और यहाँ पर वॉल्यूम तो 1 लीटर है ही, तो यहाँ पर भी एक आना चाहिए। सिंपल है, आपको बता रहा हूँ कैसा है। तो यहाँ पर भी एक चाहिए, तो एक क्या है, यहाँ मोल से अपना, तो मोल्स के अंदर क्या आता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो मास के कितना है, अगर हम लोग 126 लेंगे, क्योंकि इसका मोलर मास, अब अभी देखा ऑक्जेलिक एसिड का 126 है, तभी जाके एक होगा, कटेगा तो इसका 126 ग्राम आएगा। देखो इधर क्लियर हुआ, तो ये पता चला। तो 1 के लिए अगर 126 ग्राम है, तो 0.1 के लिए 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड इन 1000 ml सॉल्यूशन, यही होगा। ठीक है, अब पढ़ते प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड। अब ऑक्जेलिक एसिड कौन सा, 0.1 नॉर्मल। इसके लिए क्या है, N, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। मॉलिक्यूलर वेट अभी देखा था 126 ग्राम है, डिवाइडेड बाय बेसिसिटी 2, क्योंकि देखो आप ये देखो फॉर्मूला में देखो, यहाँ देखो बेसिसिटी 2 आया ना, ये देखो ये वाला। तो वही बोल रहा हूँ, यहाँ पर 2 आ जाएगा तो 63 ग्राम आ जाएगा, तो ग्राम इक्विवेलेंट 63 है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 63 आ गया। तो नॉर्मल वही सेम है, सेम ऐसे ही 63 आया ग्राम इक्विवेलेंट। फिर देखो एक नॉर्मल के लिए सेम वही वाला फंडा, एक नॉर्मल के लिए
63 ग्राम डिजॉल्व इन 1000 ml। क्यों? क्योंकि इधर आएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ऊपर वाले में, इधर इसके एन के फॉर्मूला में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आगे एक पेज में समझाता हूँ, नॉर्मल, ठीक है। इधर है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, सेम मोल जैसा ही है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सेम पहले जैसा ही, जैसे मोल का नहीं समझा, ये तो एक है ही, हम लोग को इधर एक चाहिए तो इसको भी एक होना चाहिए। तो इसको एक बनाने के लिए क्या होना चाहिए, एक, जैसे 63 आया था ग्राम इक्विवेलेंट, हम लोग को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बताना है। तो ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या है कि जो भी मास गिवन है 63 होना चाहिए तभी जाके, और ये 63 है तभी कटेगा तो 1 होएगा। तो इसलिए मास कितना होना चाहिए, 63 होना चाहिए, सिंपल है। जैसे 63 होएगा तभी देखो इधर लिखा है फॉर 1 नॉर्मल डिजॉल्व 63 ऑक्जेलिक एसिड ग्राम ऑक्जेलिक एसिड इन 1000 ml। तो 0.1 के लिए कितना लगेगा, 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड इन 1000 ml। तो अगर नहीं समझाए तो वापस से समझा देता हूँ, ये नॉर्मल वाला सुनो, सिंपल है, देखो नॉर्मल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो हम लोग को इधर 1 मोलर के लिए चाहिए, तो यहाँ तो एक है ही 1 लीटर, तो यहाँ पर भी एक होगा तभी जाके लेफ्ट हैंड साइड वाला जैसा आएगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एक का कैसा आएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, जो भी मास गिवन है, समझो इधर मास गिवन है डिवाइडेड बाय उसका ये 63, अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया ग्राम इक्विवेलेंट, वो वेट ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना है 63, अभी देखा था 63 वो आया था, अभी देखो यहाँ पर नहीं आया था, ये वाले में, ये देखो ये ग्राम इक्विवेलेंट आया, ग्राम इक्विवेलेंट वेट है, ये वेट, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट कितना है 63 आया, तो वही हम लोग ने 63 इधर लिखा, और ऊपर कितना आना चाहिए तो एक हो जाए, दैट इज 63, तो ये कितना आ जाएगा, तो एक नॉर्मल आ जाएगा, तो वही मैं बोल रहा हूँ, कहाँ है, तो 1 के लिए 63 है, तो 0.1 के लिए 6.3 हो जाएगा। तो और इसको स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो प्राइमरी स्टैंडर्ड है, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड अभी प्राइमरी स्टैंडर्ड में एग्जांपल देखा था ऑक्जेलिक एसिड, इसलिए नंबर ये इसको स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या, मॉलिक्यूलर वेट 40 ग्राम पर मोल, एसिडिटी क्या है 1, कैसे, क्योंकि देखो OH कितना है 1, तो एक आ जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 40 ग्राम पर मोल। प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल कैसे निकालेंगे, अभी सब याद वाली बातें आप याद करो क्योंकि एग्जाम में सीधा लिखना है, पर फिर भी समझाओ, देखो 1 मोलर डिजॉल्व 40 ग्राम NaOH इन, सो 0.1 के लिए 4 ग्राम हो जाएगा अप्रॉक्स NaOH इन 1000 ml, सिंपल है। वैसे ही करना जैसे मैं पहले का बताया, तो वही डिटेल मैंने ऑक्जेलिक एसिड में बता दिया, बाकी का सेम में ऐसे करना है। स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हम लोग को क्या करना है, थ्रू टाइट्रेशन करेंगे, अभी इसको स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये सेकेंडरी सॉल्यूशन है। तो टाइट्रेशन विथ पोटेशियम बाय ये बायफिनेप्थलेट, तो टाइट्रेशन विथ पोटेशियम ये बायफिनेप्थलेट एंड फिनोप्थेलिन यूज एज ए इंडिकेटर। और फिनोप्थेलिन क्या करता है, पिंक कलर क्या आ जाएगा, एंड पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये ब्यूरेट लिया और ये बीकर है, ठीक है, कोनिकल फ्लास्क। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर NaOH डालेंगे, ठीक है, और इसमें टाइट्रेट करेंगे, धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहेंगे। तो इसमें क्या आएगा, तो हम लोग किसके साथ टाइट्रेशन कर रहे हैं, पोटेशियम बायफिनेप्थलेट, ठीक है, इधर डालेंगे, ये वाला इधर आएंगे, NaOH ऊपर डालेंगे और ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहेंगे, और फिनोप्थेलिन एज ए इंडिकेटर डालेंगे। जैसे पिंक यहाँ पर आ गया, फेड पिंक कलर, जैसे पिंक कलर आ गया तो वो अपना एंड पॉइंट है। तो ये रिपीट क्या करेंगे, जब तक दो रिजल्ट सेम ना आ जाए तब तक रिपीट ऐसे करते रहेंगे। इसका फॉर्मूला आपको गिवन है, ये देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये रहा इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए मोलर के लिए, वेट इन ग्राम ऑफ पोटेशियम बाइफिनेप्थलेट ये डालेंगे, और 0.2043 इंटू में NaOH सोल्यूशन इन ml, ये पूरा फॉर्मूला डाल के m निकल जाएगा, सिंपल है।
ठीक है, अब देखो क्या है कि प्रिपरेशन ऑफ 0.1 NaOH और नॉर्मल 0.1 नॉर्मल NaOH कैसे निकालेंगे। जैसे 1 नॉर्मल के लिए ये एक नॉर्मल बनाना है तो 40 ग्राम लगेगा, अभी देखा था ऊपर, एक नॉर्मल के लिए 40 ग्राम 1000 ml में, ग्राम इक्विवेलेंट इसका 40 है, एसिडिटी 1 है। तो अभी देखो इसको मैं इसको बताता हूँ कैसे किया, नेक्स्ट पेज पे एक पेज निकाल के बताता हूँ। तो एक नॉर्मल बनाना है, 0.1 नॉर्मल बनाना है, किसके लिए, NaOH का। तो पहले हम लोग करेंगे 1 के लिए, 1 नॉर्मल के लिए। तो 1 के लिए इधर तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है तो वो तो लीटर में होगा, वो भी एक ही होगा। ऊपर चाहिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए ग्राम इक्विवेलेंट वेट होना चाहिए, और उसके लिए मॉलिक्यूलर वेट अभी देखा 40, ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट है। ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, कितना, 1, तो आया 40 ग्राम इक्विवेलेंट वेट आ गया। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए ऊपर 40 आएगा, जो भी मास गिवन, क्योंकि एक बनाना है ना हमें, हमें इधर एक बनाना है, तो ये एक कैसे आएगा, ऊपर 40 होना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो आया वो तो 40 है, तो ऊपर 40 होना चाहिए, तो तभी कट होके 1 आएगा। सिंपल है, ठीक है। तो एक के लिए अगर 40 ग्राम है तो 1.1 के लिए 4 ग्राम होगा। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। तो 0.1 के लिए 4 ग्राम डिजोल्व इन 1000 ml, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ये फॉर्मूला निकाल के ही करेंगे, टाइट्रेशन में भी बहुत यूज होगा। जैसे ब्यूरेट रहेगा, यहाँ कोनिकल फ्लास्क रहेगा, तो हमें इससे इसका भी वॉल्यूम और नॉर्मल या मोलारिटी भी होता है, M1V1 भी होता है। तो इधर क्या है, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो किसके साथ टाइट्रेशन करेंगे, 0.1 ऑक्सैलिक एसिड जो 5 ml करेगा, ठीक है, इसके साथ टाइट्रेशन करेंगे, और फिनोप्थेलिन इंडिकेटर लेंगे, फेट पिंक आएगा तो एंड पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। ये सब याद करने वाली बातें याद करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये भी है, ऐड एसिड इन वाटर, मतलब वही, क्योंकि ये इसको वाटर में ऐड करना, वाटर इसमें ऐड करेंगे तो ये डेंजर है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 36.46 ग्राम पर ml, बेसिसिटी 1 है क्योंकि HClH1 है इसमें। फिर प्रिपरेशन ऑफ 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसके लिए याद करने वाले सीधा, हाँ, फॉर 37% ऑफ HCl सॉल्यूशन क्या बना है, उसके लिए क्या करेंगे, एड 8.5 ml ऑफ कंसनट्रेटेड HCl इन 1000 ml ऑफ डिस्टिल वाटर, तो 37% ऑफ HCl मिलेगा। तो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए 0.1 मोलर बाय यूजिंग किसके साथ करेंगे, थैम के साथ स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे इसका, ब्रोमोक्रेसॉल इंडिकेटर यूज करेंगे, पेल येलो इसका एंड पॉइंट रहेगा, ये सब याद करने वाले, एग्जाम में सीधा लिखना है। और स्टैंडर्डाइजेशन फॉर 0.1 मोलर HCl नॉर्मल, 0.1 नॉर्मल HCl के लिए क्या है, बाय यूजिंग 5 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट लेना है, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है जो फेट रेड एंड पॉइंट बता देगा, ठीक है। सिंपल है। तो एक 0.1 नॉर्मल के लिए स्टैंडर्डाइजेशन है और एक पॉइंट नॉर्मल के लिए स्टैंडर्डाइजेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर सोडियम है थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट क्या है, ये फॉर्मूला आप देख सकते हो, Na2S2O3.5H2O, मॉलिक्यूलर वेट इसका 248.18, ठीक है। अब क्या है इसमें, फॉर 0.1 मोलारिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिजोल्व 25 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इन 1000 ml ऑफ डिस्टिल वाटर 0.1 के लिए। तो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए बाय यूजिंग पोटेशियम करें, किसके साथ स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, पोटेशियम आयोडेट के साथ। अब इसमें क्या है, फॉर 0.1 नॉर्मल डिजोल्व 26 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट, फॉर 0.1 नॉर्मल के लिए हम लोग कितना लेंगे, 26 ग्राम या 25 सेम ही रहेगा सोडियम थायोसल्फेट, एंड 0.2 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन 1000 ml ऑफ वाटर में। 0.1 के लिए भी देख लिया, 0.1 नॉर्मल के लिए भी देख लिया, मोलारिटी के लिए भी देख लिया, स्टैंडर्डाइजेशन किसके साथ करना है वो भी देख लिया। सिंपल है, ये सब याद करना है आपको।
फिर इसका प्रैक्टिकल भी होगा तो आप उधर और भी डिटेल में पढ़ोगे। तो इसमें क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है तो इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि ये एसिड है तो इसका बेसिसिटी देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2। मॉलिक्यूलर वेट 98 आ जाएगा ग्राम। प्रिपरेशन ऑफ 0.1 मोलर H2SO4, इसके लिए क्या करेंगे, 6 ml H2SO4 इंटू 1000 ml ऑफ वाटर लेंगे। फिर स्टैंडर्डाइजेशन के लिए किसके साथ करेंगे, बाय यूजिंग सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन। वो कैसे बनेगा, 0.2 ग्राम इन 100 ml लेंगे। और मिथाइल रेड इंडिकेटर रहेगा, फेट पिंक कलर एंड पॉइंट रहेगा। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ 0.1 के लिए क्या करेंगे, एड अप्रोक्स 3 ml ऑफ H2SO4 इन 1000 ml ऑफ डिस्टिल वाटर। स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करेंगे, बाय यूजिंग नॉर्मल 0.1। अभी इसका स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करेंगे, 0.1 किसके साथ करेंगे, 0.1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन, फिनोप्थलीन इंडिकेटर यूज होगा, एंड पॉइंट क्या आएगा, पिंक कलर। ठीक है, याद करो, बोल रहा हूँ। ठीक है। अभी पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट क्या है, KMnO4 158 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर वेट है। फॉर 0.02 मोलर बनाने के लिए, फॉर 1 मोलर 158 इन 1000 ml। एक मोलर के लिए अगर 158 ग्राम इन 1000 ml चाहिए तो फॉर 0.2 ग्राम 0.02 मोलर के लिए 158 इंटू में 0.02 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक मोलर के लिए अगर इतना है तो 0.2 के लिए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा। तो कितना आ जाएगा, लगभग 3.2 से लेके 3.5 अप्रॉक्स इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल है। और इधर ना शायद ये 1000 ml आएगा, इधर देख लेना। ठीक है। अब 0.1 नॉर्मल के लिए क्या आएगा, एड 3.2 ग्राम ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इन 1000 ml। सिंपल इतना याद है, ये 3.2 ग्राम लेना है इन 1000 ml तो आपको 1.1 नॉर्मल मिल जाएगा। और KMnO4 क्या एक तरीके का न्यूट्रल सॉल्ट है। सेरिक अमोनियम सल्फेट देख लेते क्या, 0.1 ये मोलर के लिए क्या करना है, बाय यूजिंग जेंटल हीट करना है। अबाउट 65 ग्राम ऑफ सेरिक अमोनियम सल्फेट लेना है, इज डिजॉल्व इन अ मिक्सचर ऑफ 30 ml ऑफ H2SO4 एंड 500 ml ऑफ वाटर लेना है। देन वॉल्यूम कितना पानी डाल के डालना है, 1000 ml तक कर देना है। तो 0.1 मोलर के लिए ये है, तो 0.1 नॉर्मल के लिए भी सेम ही है, जो ऊपर हम लोग ने ये वाला पार्ट किया सेम है। आगे नेक्स्ट करते हैं। फिर ये लास्ट है, दो क्वेश्चन देख लेते क्या है। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी फॉर 100 mg पर 500 ml NaOH solution। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड ग्राम इक्विवेलेंट फॉर NaOH। तो इसका ये मोनो एसिडिटी है तो हम लोग को क्या है, N तो 1 आ गया। अब ये हम लोग को क्या करना है, पहले ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो ग्राम इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट बटा N 1 आ जाएगा, तो ग्राम इक्विवेलेंट 40 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए 0.1 डिवाइडेड बाय जो भी ये 40 आ जाएगा। 0.1 यहाँ पर देखो, सुने यहाँ पर बताता हूँ मैं, इसको क्लियर करते हैं और यहाँ बनाता हूँ। हम लोग को दिया कितना है, 100 mg। 100 mg को पहले ग्राम में करो तो 0.1 ग्राम आएगा। ठीक है। तो इधर आ गया 0.1 ग्राम जो भी गिवन है, डिवाइडेड बाय 40, डिवाइडेड जो भी मास गिवन था डिवाइडेड बाय 40, उसका क्या, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ये है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यहाँ आता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट। और वो कैसे निकलता है, मॉलिक्यूलर वेट बटा बेसिसिटी एसिडिटी आता है। ठीक है। तो इधर आएगा, ये आ जाएगा आंसर। फिर यहाँ पर आप पुट कर लो एन में ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अभी देखा ये किया और 500 ml में, इसलिए 1000 से भी मल्टीप्लाई किया और ये फिर आंसर आ गया नॉर्मल। सिंपल है। तो वही इसमें ना 3 फॉर्मूला कैसे है, एक तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना, ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना, वो होता है जो भी ये हम लोग का मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट बटा एन जो भी बेसिसिटी या एसिडिटी है। फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना होता है, वो कैसे निकलता है, जो भी मास गिवन है ऊपर
क्वेश्चन में डिवाइडेड बाय ये जो अभी निकाला ग्राम इक्विवेलेंट वेट, वेट इधर आता है वेट, ठीक है। तो ये है डिफरेंस, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो हाउ, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ विल यू प्रिपेयर 0.1 नॉर्मल, 0.1 नॉर्मल NOH सॉल्यूशन फॉर 100 ml। इसके लिए क्या है, n क्या है, ये इक्विवेलेंट वेट, वही सेम है, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर यहाँ देखो इक्विवेलेंट वेट अगर 40 है, ठीक है इसका, तो एक ये नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए 40 ये ग्राम NOH है, तो 0.1 के लिए 4 ग्राम हो जाएगा। अभी ये पहले देखा था, अभी हम लोग ने किया था ये वाला अभी पेज पे समझाया था, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, चैप्टर ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया। आप ये नोट्स ये सब डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी नोट्स चाहिए तो कमेंट्स में बता देना, और स्टार्ट ये नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।